पैर जमीन पे अक्सर और दिखाई फंदा नहीं लगा देता हुआ पर है और सामने जरूर आत्महत्या हो होता है गया। सर। और हर बहुत खुदकुशी सारे करने सवाल वाले हैं का कातिल जरूर सहरसा होता है पुलिस सर। पे। तो सहरसा पुलिस ना कर कह के हम बिहार पुलिस कहते हैं। बिहार पुलिस के ऊपर सवाल ये है कि इस हत्या को आत्महत्या का रूप दे करके केस क्यों क्लोज करना चाह रहे हैं सहरसा का ये पुलिस, पता ही नहीं चल रहा है। और किसके दबाव में है सहरसा पुलिस, कौन ऐसा आदमी है, कौन है, क्या है, नहीं है, किसके दबाव में है सहरसा पुलिस, अभी तक किसी को ये खबर नहीं, किसी को ये पता नहीं। पर सवाल इतने सारे हैं जिसका जवाब ना आयुष के घर वालों को अभी तक मिला है, आयुष उसके साथ साथ बहुत से लोगों का सवाल है जिसका जवाब आज तक ढूंढ ही रहे हैं। तकरीबन 15-20 रोज हो गया है हत्या का, और इसको पहली रोज से ही हम देख रहे हैं कि पुलिस इसको आत्महत्या आत्महत्या, जिस दिन डेड बॉडी लटकी हुई मिली थी उस दिन भी पुलिस का कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन्होंने बताया था कि ये आत्महत्या है। उनके पास बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि आयुष के शरीर पर चोट का निशान, आत्महत्या करते वक्त अब आदमी खुद तो दीवार में जाके शरीर पटका नहीं होगा जो चोट का निशान आ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है ऊपर से कोई भी फिंगरप्रिंट ना लेना और बिना फॉरेंसिक जांच के ही बता देना कि ये आत्महत्या है। सहरसा पुलिस जैसा कि बता रही थी कि ये आत्महत्या है, तो बिना फॉरेंसिक जांच के बता देना आत्महत्या है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक, यानी कि इतने दिन बीत गए हैं, ना घर वालों को दिया गया है ना किसी को बताया गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिनिमम शायद 24 घंटे के बाद दे या अंदर दे देनी चाहिए, बता देनी चाहिए। अभी तक ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है और ना दिखाया गया है किसी को, ना घर वालों को बताया गया है। और बहुत सारे सवाल हैं कि पलाई से बना दरवाज़ा खोलकर दोबारा उसको लगाया जाना, पलाई का दरवाज़ा था उसको खोला गया और दोबारा लगाया गया, ये सभी ने नोटिस किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉज संचालक को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सहरसा पुलिस। शाम को जिस समय ये आत्महत्या का खबर हुआ था, लॉज संचालक के ऊपर घर वालों का आरोप था, फिर तभी हिरासत में ले लिया गया था लॉज संचालक को, लेकिन फिर शाम तक लॉज संचालक छूट जाता है और खुलेआम वो घूम रहे हैं। फिर पुलिस का और उल्टा रिएक्शन हो जाना, पुलिस का उल्टा रिएक्शन ये होता है, सबसे बड़ा कारण ये भी है, पुलिस का उल्टा रिएक्शन ये होता है कि आयुष के घर वालों के ऊपर ही केस कर दिया जाता है, जबकि इनके पक्ष में अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है। इनके विपक्ष में हाँ चल रही है शासन पुलिस, इनके विपक्ष में चल रही है और इन सारे आदमी के ऊपर केस फाइल कर दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संदेह पैदा कर रही है और इसका जवाब ना सहरसा पुलिस दे रही है और शायद ही दे पाएगी। तो हम सबसे यही कहना चाहते हैं, सभी सीहोर ग्रामवासी जिस तरह से एकत्रित होकर अभी तक साथ दिए हैं, थोड़ा और मजबूती से खड़े हो जाइए और थोड़ा और साथ दीजिए, इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा। ऐसे ना तो वैसे मिलेगा, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आप लोग अगर एकत्रित होकर अपना दिखाते हैं कि हम एकत्रित हैं, तो फिर पब्लिक के सामने तो किसी को भी झुकना पड़ता है। सरकार झुकती है पब्लिक के सामने, ठीक है। हर वो आंसू की बूंदे सहरसा बिहार पुलिस से पूछ रही है, आखिर क्या गलती था मेरे बेटे का, क्या गलती था उसके बेटे का कि इतना बड़ा सज़ा मिला है। किसी के घर का चिराग बुझ गया है,
घर का चिराग को बुझा दिया गया है, बुझ गया नहीं, बुझा दिया गया है। इकलौता बेटा था, क्या गलती था उसका, क्या गलती था उसका कि उसको ऐसे मार करके लटका दिया गया। बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरह से काम किया था, तभी उन पे फूलों की बारिश हुई थी। उसी तरह एक बार काम कीजिए ना। सहरसा पुलिस से निवेदन है, उसी तरह एक बार काम कीजिए ना। आयुष आनंद को इंसाफ दिला दीजिए ना। सभी सीहोर ग्रामवासी को आपसे बहुत उम्मीद है, इस उम्मीद पे खरे उतरिए ना। सहरसा पुलिस आयुष आनंद को इंसाफ दिला दीजिए ना।